राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो कि अपनी किस्मत की वजह से, अपने नसीब की वजह से दुखों में आज जिंदगी जी रहा है। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये उसी इंसान की किस्मत है, उसी इंसान की कुंडली है। और इस किस्मत के बेस पर क्या हालात बने और किस तरीके से नसीब ने रौंदा, आज इस सारी चीजों की बात करेंगे। तो इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं, नौवें घर के अंदर 5 ग्रह इकट्ठे होकर के बैठे। जब भी नौवें घर के अंदर 5 ग्रह इकट्ठे होकर के बैठे और केतु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए किसी भी तरीके से, तो यहां पर इस कुंडली के अंदर केतु की दृष्टि पड़ी है इन 5 ग्रहों पे, और नौवें घर के अंदर 5 ग्रह बैठे हैं पिता के घर में। तो ऐसा सीन जिस भी इंसान की कुंडली के अंदर बने, तो पैदा होते ही बच्चे के नसीब के अंदर लिखा जाता है कि अब इस बच्चे को, इस इंसान को पिता का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिलना। यानी कि पिता की मौत बचपन में ही हो जाती है। वो बहाना कोई भी क्रिएट हो मौत होने का, लेकिन अब बच्चे के नसीब में पिता का सुख नहीं होता। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है इस योग में कि पिता की मौत बचपन में ही हो जाती है। केतु की दृष्टि जब नौवें घर पर पड़े और नौवें घर में 5 ग्रह बैठे हों, तब की ये बात है। तब पिता की मौत बचपन में ही हो जाती है, और इस इंसान के साथ वही हुआ है। फिर एक दूसरा योग जिसको कहते हैं कि शनि और बृहस्पति का मेल 7वें घर के अंदर। शनि और बृहस्पति का मेल अगर 7वें घर के अंदर अच्छा होकर के बैठा हो तो ये बड़ा शानदार है। लेकिन इस कुंडली के अंदर खराब होकर के बैठा है, तो शनि बृहस्पति का मेल जब भी 7वें घर के अंदर खराब हो, तो इसने सीधा सीधा बुध को खराब किया। शनि बृहस्पति का मेल 7वें घर के अंदर खराब हो तो ये सीधा बुध को खराब करता है और खुद बाद में खराब होता है। इसी वजह से शनि बृहस्पति 7वें घर के खराब, जिस दिन ऐसे इंसान के लड़की पैदा हुई शादी के बाद, या फिर इसकी पैदाइश के बाद इसके कोई बहन पैदा हो गई, तो इसका हाल बड़ा बुरा हो जाएगा। पैसे के मामले में घर में मिट्टी के तवे चढ़ा करेंगे, यानी कि बड़ी बर्बादी होगी चारों तरफ। ये इस इंसान की किस्मत है। और शनि बृहस्पति का मेल 7वें घर के अंदर खराब, और साथ ही साथ चंद्र या मंगल भी खराब हो, जो कि खराब है इस कुंडली के अंदर, चंद्रमा, तो समझो जिंदगी पैसे के मामले में कतई खराब। इंसान कोई भी काम कर ले, लेकिन उसको काम के अंदर से सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। पैसे के मामले में हमेशा तरसता होगा। चाहे महीने के 2 लाख कमा ले, लेकिन 2 लाख कमा करके भी दुखी होगा कि भाई पैसे की तंगी बहुत है, पैसा नहीं बचता। यानी कि बकरी दूध तो देगी, लेकिन दूध में मेंगने डाल के, ये वाले हालात बनेंगे। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होगा, खालीपन होगा, और धन की थैलियां आएंगी, लेकिन जाएंगी कैसे, उसके हालात अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। ये हालात हैं इस कुंडली के अंदर। तीसरा योग इस कुंडली का, जो कि चंद्रमा 6ठे घर का खराब, बड़ा खास है। चंद्रमा जब भी 6ठे घर के अंदर खराब हो और इस कुंडली में ज्यादा खराब होके बैठा है, तो ये मां को ले जाएगा, मां की सेहत की बर्बादी फैलाएगा। मां को मानसिक रूप से दिक्कत, शारीरिक रूप से दिक्कत, हर तरफ की दिक्कतें आएंगी। और इस कुंडली में मां भी बचपन में चली गई, मां की बचपन में ही मौत होगी सेहत की दिक्कतों की वजह से। मां को सेहत की दिक्कतें बहुत ज्यादा थी और मानसिक रूप से भी बीमार थी। तो ये चंद्रमा 6ठे घर का जब खराब हो तब की ये बात होती है, और ज्यादा खराब है इस किस्मत में, बहुत ज्यादा। तो ये मां को ही उठा ले गया, मां का सुख ही नहीं बचा। और इस कुंडली में पैसे का भी सुख नहीं है, बड़ी खराब किस्मत है। अगर इलाज हो गया इस कुंडली का, तो ये सुख के दिन नसीब हो जाएंगे, वरना सुख के दिनों का कोई भरोसा नहीं। परमात्मा ने जैसी किस्मत लिखी है वैसा होता चला जाएगा। अगर इंसान ने उपाय कर लिए इस चंद्र 6 के, केतु 3 के और शनि बृहस्पति 7 के, तो है जिंदगी बड़ी शानदार।
क्योंकि 5 ग्रहों की पंचायत बैठी है। अगर इसको अच्छे ढंग से काबू कर लिया जाए और अच्छा बना लिया जाए तो ये इंसान कामकाज के मामले में, कमाई के मामले में बड़ा शानदार कामयाब हो सकता है। लेकिन बुरे ग्रह इतने ज्यादा हैं कि अच्छे ग्रहों के असर ही नहीं आने दे रहे और सब कुछ खराब कर रहे हैं। बुरे योगों का इलाज बेइंतहा जरूरी है, वरना जिंदगी बड़ी खराब है, किसी काम की नहीं है। राम राम।